नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल एक महिला चलती ट्रेन से गिर गई। हालांकि आरपीएफ जवान जो यहां पर मौजूद थे, उनकी जाबाजी की वजह से महिला की जान बाल बाल बची है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज जिसे आप देख पा रहे होंगे, और ये हादसा जो इस महिला के साथ हुआ, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। और फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि महिला ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गैप में गिर गई। तभी महिला को बचाने में आरपीएफ जवान यहां से दौड़ लगाता है और महिला को किसी तरह से इस जवान ने बचा लिया। महिला की पहचान नरकटियागंज के विशुनपुरवा के अंबिशा खातून के रूप में की गई है। अंबिशा पटना से इलाज कराकर अपने घर नरकटियागंज जाने के लिए टिकट कटाकर ट्रेन आने के इंतजार में थी और इसी बीच ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस जंक्शन पर रुकी। इसी दौरान चलती ट्रेन से उतरने के दौरान यह हादसा हो जाता है। फिलहाल सदर अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। मुजफ्फरपुर में टमाटर लदे पिकअप वैन से टकराकर एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जिसके बाद पिकअप भी पानी भरे गड्ढे में गिर गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग मृतक को छोड़कर देखिए टमाटर लूटने में लग जाते हैं। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के मदरसा चौक के पास की है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के समर्थन में प्रचार करने गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी साफ छवि की महिला उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोबारा बीजेपी के गठबंधन के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 7 जन्मों में भी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से गठबंधन करने अब नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था चौपट है। कि भारतीय जनता पार्टी की कुसुम देवी एक अनुशासित संस्कारित महिला है, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी के विषय में लोगों को पता है कि उनका इतिहास भूगोल क्या रहा है। झारखंड से लेके यहाँ तक उनकी जो क्रियाकलाप है, समझे ना। यहाँ के लोग खुद कहते हैं, मैं क्यों कहूं। कोरोना के बाद पहली बार लोग इस बार दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं। पटना में इस साल धनतेरस पर 1000 करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार किया गया है। बात चाहे सर्राफा बाजार की हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की, लोगों ने धनतेरस पर जमकर खरीदारी की और यही वजह है कि इस बार धनतेरस पर कई सालों के मुकाबले कारोबारियों के लिए ये साल बेहतर साबित हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। 2022 में भी धनतेरस के मौके पर राजधानी पटना में धन की बहुत बारिश हुई। राजधानी पटना के लोगों ने जमकर खरीदारी की और अगर राजधानी पटना के लोगों की बात कर लें और जो बातचीत हुई है कारोबारियों से, उसके अनुसार पटना में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सबसे ज्यादा यकीन लोगों का सोना चांदी पर कायम रहा और एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 325 से 350 करोड़ रुपए के बीच सराफा कारोबार जो है वो पूरा हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में भी खूब बिके सामान, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या दूसरे सामान हो। और अगर बात गाड़ियों की कर लें, वाहनों की कर लें, तो गाड़ियां भी यहां पर जमकर बिकी। धनतेरस के दिन केवल BMW की गाड़ियां 1 दर्जन से अधिक बिकी हैं और जो कारोबारी हैं उनसे जो बातचीत हुई है उसके अनुसार BMW की गाड़ियां जो 13 गाड़ियां केवल पटना में बिकी है। पटना के बाहर से भी लोगों ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की, यहाँ पर पहुंचे और ऑटोमोबाइल का जो कारोबार रहा वह काफी उत्साहजनक रहा। हर साल भी कमोबेश जो ऑटोमोबाइल का कारोबार होता है वो इसी तरीके से होता है। जो दूसरे बाजार हैं उनकी भी अगर बात कर लें, जो बातचीत हुई अनुमान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 230 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है।
ऑटोमोबाइल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। फ्लैट और जमीन की बुकिंग भी धनतेरस के मौके पर राजधानी पटना के लोगों ने की और तकरीबन 50 करोड़ रुपए का कारोबार बताया जा रहा है कि फ्लैट और जमीन का हुआ। इसके अलावा फर्नीचर का तकरीबन 35 करोड़ से 40 करोड़ रुपए के बीच, मोबाइल भी तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए का बिका है राजधानी पटना में। ये धनतेरस के दिन की जो रात है वो निश्चित तौर पर देर रात तक दुकानें और विभिन्न प्रतिष्ठान खुले रहे और जमकर जो खरीदारी है वो होती रही पटना में। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी तकरीबन 2 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। मिठाई का 20 करोड़ से अधिक का कारोबार राजधानी पटना में हुआ है और जो दूसरे सोर्सेज हैं, जो दूसरे सामान हैं, उनका 70 करोड़ रुपए के करीब आसपास कारोबार हुआ है। और आज रविवार है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो सराफा कारोबार है वो आज भी 300 से 400 करोड़ रुपए का बाजार जो है वो रहेगा। और ये जो परिणाम सामने आया है यह काफी उत्साहजनक है, कारोबार और बाजार के लिहाज से भी और पटना वासियों के लिहाज से भी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं और इसके मद्देनजर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। दमकल की गाड़ियों में पानी स्टोर करके रखे जा रहे हैं, हाइड्रोलिक फायर स्टेशन को दुरुस्त रखा गया। इन सब के बीच फायरकर्मी कंट्रोल रूम पर अपना मोर्चा संभाले नजर आए। तैयारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। अग्निशमन विभाग जो है वो अलर्ट पे है, सभी फायर कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी है वो दुरुस्त हो, इसको लेकर के जांच किया जा रहा है, कहीं कोई कमी ना हो। चूंकि दीपावली में आग की घटनाएं जो है वो काफी प्रबल हो जाती है, आशंका उसकी बनी रहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्निशमन विभाग जो है वो अपनी तमाम जो चीजें हैं उसे दुरुस्त कर रहा है और यहाँ पे फायर कंट्रोल करने के लिए ये कवायद की गई है। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल रूम भी जो है वो बनाया गया है, जैसा कि अग्निशमन विभाग की जो डीजी हैं शोभा ओझकर, उन्होंने भी बताया था कि 24 आवर जो है कंट्रोल रूम काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोलिक मशीन जो है वो भी तैयार है। कहीं अगर आग की बड़ी घटना होती है, बहुमंजिला इमारत अगर आग की चपेट में आ जाता है तो इससे नियंत्रण किया जा सके, तो ये हाइड्रोलिक मशीन जो है गाड़ी वो यहाँ पे है और इसका इस्तेमाल जो है बहुमंजिला इमारत में अगर आग की घटना होती है तो वहाँ के लिए किया जाता है। कंट्रोल करने की कवायद जो है वो इसी हाइड्रोलिक फायर वाहन के जरिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरे जो कर्मी हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है कंट्रोल रूम को जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। जो भी कॉल्स आ रहे हैं उसे फौरन उसका अटेंड किया जाता है उस कॉल को और यहाँ पे सूचना जो है तत्काल फायर कर्मियों को दिया जाता है। फायर कर्मी चूंकि ऊपर होते हैं तो उन्हें दिया जाता है। और ये देखिए राज्य अग्निशमन कक्ष यानी कि ये कंट्रोल रूम है और यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी कर्मी जो है वो पूरी चौकसी के साथ यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। लगातार फोन आ रहा है तो फोन अटेंड कर रहे हैं और फोन अटेंड करके बता रहे हैं कि कैसे जो है वो सूचना पहुंचा रहे हैं। तो देखिए ये तमाम लोग जो है 24 आवर इसी तरीके से पुलिस फायरकर्मी जो है वो यहाँ पे मुस्तैद हैं। तमाम चीजें जो है उसका जिक्र यहाँ पे किया जाता है, एक भी कॉल मिस न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये चौकसी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको हमें अगर आग की घटना होती है तो उससे बचाने के लिए की गई है और अग्निशमन विभाग जो है वो पूरे तौर पे मुस्तैद है। और ये मुस्तैदी कहीं न कहीं हमें और आपको राहत देती है, क्योंकि ये जो जवान है ये अलर्ट है, ये मुस्तैद है, तभी आप और हम जो है वो सुरक्षित हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके इलाकों में खुलेआम पटाखे बिकते हुए आपको नजर आ जाएंगे। कुछ ऐसी भी तस्वीरें बोरिंग रोड चौराहे पर नजर आ रही, जहां पर बड़ी संख्या में पटाखे की दुकानें आपको सजी हुई दिख जाएंगी। लोग पटाखों की खरीदारी करते हुए भी आपको दिखेंगे। पूरी तस्वीर कैमरे में जब कैद हुई तो इन तस्वीरों ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। बोरिंग रोड चौराहे से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार। पटना में पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, इसको लेकर के प्रतिबंध लगाए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये
प्रतिबंध लगाया है और जिला प्रशासन को इसको अनुपालन कराना है। लेकिन तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये पटना बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर है। 3 थानों का ये सीमा है, एसकेपुरी, कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी। इन 3 थाना सीमा के बीच में ये पटाखे की बिक्री जो है वो हो रही है। हालांकि यहाँ पे फायर सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो दुकानदार हैं उन्होंने इसका ख्याल रखा है कि अगर आग की कोई घटना होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए और इसको लेकर के बाकायदा फायर सेफ्टी का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। देख सकते हैं कि ये हाल ही में रिफिल किया हुआ है, यानी कि 10/5 को रिफिल किया हुआ है, 23 तक वैलिड है। तो ये फायर सेफ्टी का पूरे तौर पे यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। दुकानदार हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भैया कि ये फायर सेफ्टी का आपने ख्याल रखा जी, इसका ये क्यों? हमारे यहाँ बारूद के काम होते हैं, बारूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि बेरियम नोटराइज यूज नहीं करना है, इसके कारण फायर एक्सटिंग्विशन का ख्याल रखें। लेकिन आपने उस निर्देश को क्यों भूल गए जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किया है, जिला प्रशासन ने जारी किया है कि पटाखे पे बैन? सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पटाखे पे बैन है उस सबको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। वो आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः बैन है पटना में पटाखा, फिर भी ये दुकान आप चला रहे हैं। प्रशासन नहीं रोक रही है आपको? सर, प्रशासन तो रोकती ही है, लेकिन सर हम लोग भी व्यापार है छोटा मोटा। चलिए, छोटे मोटे व्यापार है, इनका अपना दलील है कि छोटा मोटा व्यापार है और इस कारण से ये पटाखे की दुकान इन्होंने सजाई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भले ही निर्देश का ये अनुपालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है पटाखे को लेकर के, तो उसका ये निश्चित तौर पर अनुपालन यहाँ ये कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये दिखा भी रहे हैं कि आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बेरियम सॉल्ट के उपयोग पटाखे पर प्रतिबंधित किया गया है। अतः हमारा माल बिना बेरियम नाइट्रेट से बना हुआ है, इसलिए पटाखे की डिब्बा सील खोलने को उपरांत 30 मिनट में पटाखे का उपयोग करें, नहीं तो हवा में रहने वाली नमी के कारण पटाखे का प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। सावधान से पटाखे चलाने की सूचना डिब्बे पर दिया गया है। तो ये मतलब गाइडलाइन जो है उसको जरूर ये बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जो गाइडलाइन है पटना जिला प्रशासन का, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसकी अनदेखी यहाँ पे सीधे तौर पर की जा रही है। और कहीं न कहीं ये बात जाहिर करती है कि पटना जिला प्रशासन जो है वो अपने ही आदेश का अनुपालन कराने में जो है कहीं न कहीं शिथिलता बरत रही है। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की दुकानें सजी हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना की हवा खतरनाक हो चुकी है, प्रदूषण चरम पर यहां पर है। AQI लेवल अगर पटना की बात की जाए तो AQI लेवल इस वक्त 400 के करीब पहुंच चुका है पटना का। मुजफ्फरपुर का हाल भी कुछ कमोबेश ऐसा ही है। हालांकि हाजीपुर और गया की स्थिति फिलहाल थोड़ी बेहतर नजर आती है। पूरी खबर बता रहे पटना प्रदूषण कंट्रोल कार्यालय से हमारे सहयोगी अमित कुमार। पटना की हवा जो है जहरीली होने लगी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, इको पार्क का है AQI लेवल जो 247 पहुंच चुका है, पुअर यानी कि खराब है। SK मेमोरियल हॉल 194 मॉडरेट में है। BIT मिश्रा जो है वहां भी 288 जो है AQI लेवल पहुंचा हुआ है। तो यहाँ भी स्थिति पुअर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दानापुर DRM ऑफिस की बात करें तो वहां पे बेहद खतरनाक स्थिति है, वेरी पुअर जो है वो देखने को मिल रहा है। AQI लेवल दानापुर DRM ऑफिस के पास 304 के करीब पहुंच चुका है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी जो है वहां फैक्ट्री देखने को मिल रहा है, 91 AQI लेवल है। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहां मॉडरेट है, यानी कि 196 के आसपास में AQI लेवल है। तो इस तरह से अगर बात करें तो बिहार के अत्यधिक जो जिले हैं, राजधानी पटना से लेकर के दूसरे जिले की बात करें, गया की देखिए, गया का AQI लेवल 77 है। मुजफ्फरपुर का AQI लेवल जो है गवर्नमेंट स्कूल के पास मॉडरेट है, 104 है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पॉल्यूशन जो है वो खतरनाक होते जा रहा है और प्रदूषण को ही कंट्रोल में करने को लेकर के पटना समेत 4 जो जिले हैं वहां पे पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः बैन की गई थी, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से पटना में पटाखों की बिक्री हो रही है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि दीपावली के बाद जो स्थिति है राजधानी पटना की हो या दूसरे जिलों की हो, खासतौर पर पटना की स्थिति बेहद चिंताजनक होने जा रही है प्रदूषण के मामले में। और पटना वासियों से लगातार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो अपील भी कर रहा है कि आप पटाखे न जलाएं, लेकिन दीपावली है और दीपावली में रोक के बावजूद पटाखे की दुकानें पटना में सजी हुई है और इसका असर जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल पे भी होने को मिलेगा। कहीं न कहीं दीपावली के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि AQI लेवल जो है वो और भी दयनीय होने जा रही है, बेहद खराब होने जा रही है। बहरहाल न्यूज 18 अब तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप प्रदूषण से अपने शहर को बचाने के लिए उस आदेश का अनुपालन जरूर करें जो
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किया है, जिसको इम्प्लीमेंट कराने का काम जिला प्रशासन का है। अब पटाखे न जलाएं, शहर को प्रदूषण से बचाएं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा से लगभग 3000 छठ व्रती मुंगेर के गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान और पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। इस दौरान छठी मैया के गीतों से पूरा किला परिसर भक्तिमय हो गया। छठ व्रतियों ने बताया कि उनके जिले में गंगा मैया नहीं है और यही वजह है कि ये लोग मुंगेर आए हुए हैं ताकि गंगा स्नान कर पुण्य कमा सके। आने लिए छठ व्रत करते हैं। अच्छा, आपके तरफ गंगा है कि नहीं? नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आ जाते हैं? इसलिए आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? 5 साल से भी बहुत दिन से 5 साल से पर्व करते हैं, तो बहुत दिन से आ रहे हैं। हम लोग ग्राम से जौड़ी पोस्ट जवाड़ा, थाना करंडे, जिला शेखपुरा से आए हैं गंगा स्नान मुंगेर बबुआ घाट करवाने के लिए। क्यों? हम लोग पुण्य कमाने के लिए आए हैं। वहाँ गंगा जी नहीं है? नहीं, हम लोग से गंगा जी नहीं है। तो छठ को लेके ही आए हैं जी, सभी छठ व्रतियों को। अच्छा, गाड़ी की सुविधा है जी जी। कितने बस से आए हैं आप लोग? हम लोग 25 बस से आए हैं। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट में महापर्व छठ को लेकर अभी से गंगा स्नान को लेकर पड़ोसी देश नेपाल और पड़ोसी राज्य बंगाल से बड़ी संख्या में छठ की उपासना करने वाले छठ व्रती और उनके परिजन मनिहारी गंगा घाट पर पहुंचने लगे हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख भी पा रहे होंगे, लेकिन इस बार गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और जलस्तर में वृद्धि की वजह से प्रशासनिक तैयारी के नाम पर यहां पर जो इंतजाम होने चाहिए थे उस स्तर पर इंतजाम दिख नहीं रहे। मौके का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत कुहार ने। महापर्व छठ को लेकर लोग दूर दूर से कटिहार मनिहारी गंगा घाट पे गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जरा तस्वीर देखिए। प्रशासन बड़े बड़े दावा करता है कि तमाम व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए किया जाए। ये जोगबनी से ये महिला मंडली आए हैं जो महापर्व छठ को लेकर, लेकिन क्या व्यवस्था है, परेशानी क्या क्या है, जरा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या परेशानी है, कहाँ से आए हैं? हम लोग जोगबनी से आए हुए हैं। यहाँ सबसे पहला बात है कि यहाँ पे मतलब बांस का बैरिकेडिंग किया हुआ नहीं है, वो तो सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद चेंजिंग रूम नहीं है, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम होना आवश्यक है। चाहते क्या है? व्यवस्था दे सरकार। यहाँ पे पानी बढ़ा है, पानी तो बहुत बढ़ा है, उसके लिए कुछ सुविधा दे थोड़ा सा। इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सरकार को। हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे। परेशानी तो यहाँ पे ये है, जैसे गंगा घाट में घुसे पानी पानी है, वहाँ पे कुछ नहीं घेरल है, नहीं ना पूजा करने का व्यवस्था है, कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। प्रशासन कहीं भी नहीं है, प्रशासन को यहाँ रहना चाहिए क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है। प्रशासन को एकदम रहना चाहिए, कौन कहाँ जाएगा, कहाँ नहाएगा, कितना गढ़ा है, कितना पानी है, कितना नहीं, हम लोग का तो जानकारी नहीं है ना। तो निश्चित तौर पर कई दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जमीनी हकीकत के तस्वीर इस तस्वीर का सच बताने के लिए काफ़ी है। खासकर महिला श्रद्धालु जो दूर दूर तक गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं होने से नाराजगी काफ़ी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो इस बार छठ के समय गंगा का जलस्तर पिछले साल के मुकाबले अधिक है और यही वजह है कि लोग गंगा घाट की जगह तालाबों का रुख करने वाले हैं। इस बार कई तालाबों और पार्कों में छठ की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से भी पटना के कई तालाबों में साफ सफाई पूरी की गई। मौके का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। हालांकि इस बार गंगा का जल स्तर अधिक है, ऐसे में लोग गंगा घाट की बजाय पार्कों का रुख करेंगे, जिसके लिए जो पार्क हैं वो लगभग तैयार कर लिए गए हैं। पटना के कई ऐसे पार्क और तालाब हैं जहां पर इस बार छठ की छटा नजर आएगी। लगभग 28 पार्कों के साथ साथ कई ऐसे छोटे बड़े तालाब हैं जहां पर तैयारियां की जा रही है ताकि इस बार जो छठ महापर्व है सुरक्षित तरीके से तालाबों और पार्कों में की जा सके, क्योंकि गंगा का जलस्तर पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार अधिक है। ऐसे में गंगा घाटों की बजाय लोग पार्कों और तालाबों का रुख अधिक करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जितने भी तालाब हैं, पार्क हैं, उसे सुनिश्चित किया गया और वहां पे साफ सफाई भी किया गया है। कीटनाशक छिड़काव भी किया गया है, जिसके लिए पटना का चिड़ियाघर का जो तालाब है वहां और जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं कच्ची तालाब, यहाँ भी हजारों श्रद्धालु छठ
महापर्व में भगवान सूर्य को अर्घ देने आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई ऐसे पार्क हैं जहां पर जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी की जा रही है। उसमें कंकरबाग का शिवाजी पार्क है। कंकरबाग में कई ऐसे पार्क हैं जहां इस बार तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कुणाल पार्क, कॉलोनी पार्क, इंडिया पार्क और कई ऐसे पार्क चिन्हित किए गए हैं जहां तालाबों के अलावे वहां भी व्यवस्थाएं कराई जाएगी। और जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये कच्ची तालाब की तस्वीर है जहां इस बार जो छठ की छठा है वो नजर आएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर हम वहां की बात करें तो वो देखिए, छठ महापर्व के मद्देनजर तालाब में पानी भराव का काम भी किया जा रहा है। तालाब की साफ सफाई कर ली गई है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कर लिया गया है। ऐसे में अब छठ में ज्यादा वक्त नहीं है तो तालाबों में पानी भराव का काम भी किया जा रहा है ताकि जो छठ की छठा है वो गंगा घाटों के साथ साथ तालाबों में भी नजर आए। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।